अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज़ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, तो आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1, विच इज 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए सॉल्व करना है। तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स, वो हम देखेंगे। उन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ख्याल रखना है, जिसको आप स्टेप नंबर 1 कह सकते हैं, कि जो आपके पास कांस्टेंट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इट मस्ट बी एट द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। इट मस्ट बी एट द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर तो कांस्टेंट ऑलरेडी इक्वेशन के राइट साइड पर है तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप कांस्टेंट को सबसे पहले इक्वेशन के राइट साइड पर लेकर आएँ। यहाँ पर देखें -1 है, तो इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेके गए तो ये +1 आ गया। स्टेप नंबर 2, आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मस्ट बी 1 होना चाहिए। अगर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वेल एंड गुड, आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें। लेकिन अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो फिर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट गिवन है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। लाइक यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करेंगे सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 1। तो 7 से डिवाइड पूरी इक्वेशन को जब हमने किया तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। सो ये 7 से 7 रिड्यूस हो गया, x स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, x का जो भी कोफिशिएंट होगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा हमारे पास, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उसका स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड करेंगे। लाइक यहां पे स्टूडेंट x का कोफिशिएंट 2/7 है, ये देखिए x का कोफिशिएंट 2/7 है, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ रहा है 1/7। तो 1/7 का स्क्वायर इक्वेशन के राइट साइड पर भी और इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर भी हम ऐड करेंगे। लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 स्क्वायर एंड प्लस 1/7 स्क्वायर। तो ये जो 1/7 आपके पास आया था उसका स्क्वायर आपने बोथ साइड पर ऐड कर दिया। अब ये देखें यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म है, तो जब हम इस फॉर्म को क्लोज करेंगे तो इसको हम x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जिस तरह आप एक फॉर्मूला को एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को, लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस तरीके से आपके पास फॉर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है तो आप इसको दोबारा से क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में था, आपने उसको स्क्वायर कंप्लीट कर दिया होल स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पर गौर करें तो 49 और 7 के एलसीएम 49 है, 49 को 7 पे डिवाइड करेंगे 7, 49 को 49 पे डिवाइड करेंगे 1, तो x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/7 स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब यहां से स्क्वायर को खत्म करना है, तो जब भी स्क्वायर को खत्म करना हो तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहां से स्क्वायर रूट खत्म होकर x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस जो 8 है इसको हम 2√2 लिख सकते हैं एंड इट इज 7। सो
x इज इक्वल टू -1/7 प्लस माइनस 2√2/7, दोनों के एलसीएम सेम है, तो हमारे पास -1 प्लस माइनस 2√2, दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिक 3 स्टेप्स थे जो हमें करने थे। सबसे पहले कांस्टेंट मस्ट बी एट द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। सेकंड स्टेप कि x² का कोफिशिएंट शुड बी 1। थर्ड स्टेप द कोफिशिएंट ऑफ x जो भी है आपके पास उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड करना है और उसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आया है -1 प्लस माइनस 2√2/7। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, विच इज ax² प्लस 4ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करना है। तो स्टेप्स वही फॉलो करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए थे। यहां पर कांस्टेंट माइनस ए है, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो आपके पास प्लस ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने कहा था कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहां पर x² का कोफिशिएंट a है, तो 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को आप a से डिवाइड कर देंगे। सो ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस 4/ax इज इक्वल टू 1। फिर थर्ड स्टेप में आपको बताया था कि x का जो कोफिशिएंट होगा, लाइक यहाँ पे कोफिशिएंट 4/a है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो आपके पास आंसर आ रहा है 2/a। तो ये 2/a का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड करेंगे और इस साइड पे भी 2/a का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो यहां पर देखें ये x प्लस 2/a का होल स्क्वायर है और यहां पर 1 प्लस 4/a² है। तो यहां पर आपके पास x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम a² प्लस 4। स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस a² प्लस 4/a। तो ये इक्वेशन 2/a राइट साइड पे जाएगा तो आपके पास -2/a आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, दोनों के एलसीएम सेम है, a विल गिव यू -2 प्लस माइनस a² प्लस 4। ये फर्दर रिड्यूस नहीं होता, सॉल्व नहीं होता, तो इसलिए सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास -2 प्लस माइनस a² प्लस 4/a है। x² प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करना है। स्टेप्स हम उसी को फॉलो करेंगे, बेसिक स्टेप्स जो हैं। इसमें कांस्टेंट देखें 33/4 है, तो आप इसको इक्वेशन के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये -33/4 होगा। उसके बाद हमने ये कहा था कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट जो है वो ऑलरेडी 1 है, तो हमें इसको फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि x का जो कोफिशिएंट होगा, लाइक यहाँ पर x का कोफिशिएंट 17 है, तो आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो आएगा विच इज 17/2, उसका स्क्वायर बोथ साइड पर आप ऐड करेंगे। 17/2 स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड किया और 17/2 का स्क्वायर यहाँ पर भी आपने इक्वेशन के राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे 17/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब अगर आप गौर करें बेटा, इसको जब हम क्लोज करके लिखेंगे तो ये x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर आएगा और ये -33/4 प्लस 289/4 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 -33 प्लस 289 एंड हेयर इट इज x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर।
तो 289 में 33 माइनस करेंगे 256/4 एंड इट इज़ x + 17/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x + 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 का स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट और 4 का 2। तो यहाँ से -17/2 हो जाएगा जब आप इसको राइट साइड पर लेकर आएंगे, और ये 16/2। अब यहाँ पर आप देखें कि आपने क्या करना है, एक दफ़ा -17/2 में +16/2 और एक दफ़ा -17/2 में -16/2 करना है, क्योंकि ये 16/2 प्लस और माइनस दोनों में है, यानी कि प्लस भी हो रहा है एक दफ़ा और एक दफ़ा माइनस भी। तो -17/2 में एक दफ़ा +16/2 करेंगे और एक दफ़ा -16/2। तो यहाँ से आपके पास LCM 2, तो -17 + 16 -1/2 एंड -17 -16 -33/2। सो सोल्यूशन सेट इज -1/2 और -33/2। तो अब हम जर्नल जो इक्वेशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ax² + bx + c = 0, अगर इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व करते हैं तो फिर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आता है। तो देखें, सबसे पहले कांस्टेंट इक्वेशन के राइट साइड पर ले गए, उसके बाद x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड किया, ax² डिवाइडेड बाय a + bx/a - c/a। ये आपके पास आ गया x² + b/ax - c/a। फिर आपको कहा था कि x के साथ जो कोफिशिएंट है यहाँ पे b/a है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा विच इज b/2a, उसका स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड कर रहे हैं। तो x² + b/ax + b/2a² इज इक्वल टू -c/ + b/2a²। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम क्लोज करेंगे तो ये आपके पास x + b/2a² आ जाएगा, और ये -c/a + b²/4a²। अगर आप राइट साइड पे एलसीएम देखें तो 4a² एलसीएम आ रहा है, 4a² को a पे डिवाइड करेंगे 4a, तो ये -4ac + b² आ जाएगा। x + b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4ac + b²/4a²। इसको अरेंज करेंगे तो b² -4ac 4a² और x + b/2a²। अब यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, x + b/2a², b² -4ac/4a²। स्क्वायर रूट लेंगे तो x + b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b² -4ac/2a। अब ये प्लस b/2a इक्वेशन के राइट साइड पे जाएगा तो -b/2a प्लस माइनस b² -4ac/2a। एलसीएम अगर देखें तो वो दोनों का सेम है, तो ये -b प्लस माइनस b² -4ac। दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ जर्नल इक्वेशन ax² + bx + c = 0 and it is also called quadratic formula। तो
तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको सेकंड मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का है, वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट फर्दर इंशाल्लाह हम इसका थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके ज़रिए इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।